सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, हंसा हर को याद कर दिन दिन सूखे ताल, फेर ना मिलना होएगा सुमर गोपाल गोपाल। हंस इस शरीर के अंदर जो मौजूद है जीवात्मा, जीव को उनको कहा है। वो यदि शरीर से निकल गया तो शरीर बात नहीं करेगा, बोलेगा नहीं। तो इसलिए गुरुदेव हमारे को कहते हैं, हंसा हर को, परमात्मा को याद कर। जैसे तालाब का पानी धीरे धीरे सूख जाता है, हंसा हर को याद कर दिन दिन सूखे ताल। तालाब का पानी धीरे धीरे सूख जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे ही हमारी श्वासों की पूंजी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। एक दिन खत्म, एक दिन समाप्त हो जाएगी और हमारा प्राण पखेरु इस शरीर को छोड़ के फिर चला जाएगा। फिर इस शरीर से कोई भी प्यार नहीं करेगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, अभी मानव जीवन में परमात्मा को पा सकते हो, फिर ना मिलना होएगा सुमर गोपाल गोपाल। दोबारा न तो ये शरीर मिलेंगे और न ये मित्र मिलेंगे और ना ही ये परिवार मिलेगा। नजर दौड़ा के देख लेना, जो गए हैं उनको कोई वापिस आके ये परिवार, ये गोती नाती मिले हैं? ऐसा ही हमारे साथ भी होना है और हमारी आत्मा फिर अन्य योनियों में भटकती रहेगी। संत इस बात को समझाने के लिए आते हैं कि इस जीव के समझ आ जाए, लेकिन हमारा चित्त इतना खराब रहता है, हमारे चित्त वृत्तियां और ही सोचती रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और वो तृष्णा कभी भी पूरी नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं होती है, मांग खत्म नहीं होती है और हम तड़फते रहते हैं, हम व्याकुल रहते हैं, हम बेचैन रहते हैं। किसी वजह से एक पूरी होगी तो फिर चार खड़ी हो जाती हैं। इसलिए स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, भक्तिहीन प्राणियां कुकर शुक्र स्याल और जन्म जवाजो हारियां सुमर गोपाल गोपाल। जो भक्तिहीन प्राणी है, कुकर मैंने कुत्ता, शुक्र मैंने सुअर और स्याल मैंने गादड़, उनके समान है। भक्तिहीन प्राणियां कुकर शुक्र स्याल, जन्म जवाजो हारियां, जैसे जुआ से हार जाता है ऐसे ही इस जन्म को यो जीव हार जाता है। जैसे वृद्ध व्यक्ति जवानी से हार जाता है, क्योंकि जो जवानी में पहाड़ की चोटियों को लांघ जाता था, आज उसी व्यक्ति को पास में रखा हुआ लोटा पहाड़ की चोटी से दूर नजर आता है। क्यों? लाचार हो गया, शरीर कमजोर हो गया। फिर एक ही बात रहती है, चिड़चिड़ापन और तृष्णा, और फिर और भैंस आने लग जाता है, मेरी मौत ना हो। भले ही आपको कह दे उठा ले तो राम ठीक है। मैंने सुना है एक वृद्ध माता थी, वो कहती थी, हे राम उठा ले, हे राम उठा ले। पुरानी बात थी और गांव में रहती थी। तो गांव में लोग ज्यादा भैंस रखते थे पहले, अब तो बहुत कम करते आ रहे हैं। गाय भी थी, भैंस भी थी,
मान लो पशु ज्यादा रखते थे और पशुओं के लिए चाट भी खूब खिलाते थे। तो एक काटड़ा जो होता है वो चाट खाने के लिए आया, तो चाट का जो मटका था बड़ा चौड़े मुंह का, वो मुंह में फंस गया, वो सारा ढका गया, ऊपर फंस गया। और जब वो चलने लगा तो दादी ने, शाम का टाइम हो रहा था, कम दिखा है, बेटा पोता यो क्या है? नो दादी इतना ठाण आवे से। तो वह दादी ने, ना 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 इबे नहीं, मेरा पोता का ब्याह देखना है। माले भले ही कहती हो, लेकिन कोई भी शरीर को छोड़ के राजी नहीं है। और जिन्होंने जाना है अपने आप को, वो जान जाता है आदि अंत की, वो जानता है पहले इस शरीर से कहाँ था। जब इस शरीर में ये आत्मा प्रवेश नहीं की थी, तब ये शरीर से ये जीव आत्मा कहाँ थी, जन्म लेने से पहले कहाँ था, और मृत्यु के बाद कहाँ होगा। आदि अंत का उसको बोध हो जाता है। और जब सत का बोध हो जाता है, फिर वो जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। और हम बस थोड़े से जीवन में कितने बेचैन, कितने दुखी, कितने सिर दर्द हो जाता है, कितनी बेचैनी में रहते हैं, अपना हालत खराब और परिवार की हालात भी खराब कर देते हैं। समझदार व्यक्ति बुरे वक्त में साइलेंट हो जाता है, बह बह नहीं करता, वक्त सभी पे आता है। कोई जब सूर्य निकलता है, सूर्य का पेड़, सूर्य निकलता है तो एक वृक्ष की छाया, पेड़ की छाया पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है, और जब सूरज छिपता है उसी पेड़ की छाया पश्चिम से पूर्व की ओर चली जाती है। इसीलिए बड़े व्यक्ति कहते हैं ये तो ढलती फिरती छाया होती है। व्यक्ति ने अभिमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। वक्त को विचार के सेवा और शील समा संतोष को धारण करना चाहिए। आज हम छोटी छोटी बातों पे भाई भाई के दुश्मन हो जाते हैं। बचपन में जो एक दूसरे को बांट के चीजें खाते थे, मेरे पास बच्चे आते हैं, 2 दिन पहले एक छोटी बच्ची आई, मैंने उसको टॉफी दी। छोटी बच्ची, नहीं नहीं मेरे भाई की भी दो। मैंने कहा आज मांग रही है, कल नहीं कहेगी मेरे भाई को, कल कहेगी नहीं मेरे बेटे को दे, बड़े होने के बाद मेरे पोते को दे। स्वार्थ व्यक्ति को अंधा कर देता है और समझदारी आंखें खोलती है। स्वार्थ व्यक्ति को बेचैन करता है, बर्बाद भी करता है। और जिस व्यक्ति ने ये जान लिया कि यह सदा नहीं रहना है, तो नेक कर्म करेगा, खोटा कर्म नहीं करेगा, और मालिक का नाम की कमाई करेगा। जब वो परमपिता परमात्मा के नाम की कमाई करते हुए श्रेष्ठ विचार के साथ, मंगल कामना के साथ, सबका मंगल हो इस गीत के साथ, तो दैविक शक्तियां उस व्यक्ति की मदद करने लग जाती हैं। ऐसा मैंने देखा है और ऐसा मैंने अच्छी तरह व्यक्तियों पे विचार किया है, मंथन भी किया है, सुना भी है। 4 दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसमें नम्रता और आनंदित और महाराज जी के प्रति समर्पित भाव और आंखों में प्रेम का नीर। मेरे पास बैठ के आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा रो क्यों रहा है? बोला मैं रो नहीं रहा, ये आनंद के आंसू हैं कि महाराज जी स्वामी नित्यानंद दयाल मेरी रक्षा कैसे करते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? महाराज जी मैं भिवानी से आ रहा था और रास्ते में
एक बाइक वाला थोड़ा टेढ़ा साइड में आ गया, मैंने उसको बचाने के लिए एकदम गाड़ी कट मारी। 20 फुट लंबा गहरा खाई थी, बस खड्डा था कोई, बोला एकदम गाड़ी वहां गई। वो खड्डा भी कैसे क्रॉस हुआ, लंबा ज्यादा था, कम से कम 40 फुट लंबा और चौड़ा 20 फुट था। वो कैसे क्रॉस हुआ मुझे पता नहीं चला। गाड़ी ने पेड़ भी तोड़ दिया, फिर उसको क्रॉस करके गाड़ी गई है। मैंने कहा बहुत तेज चला रहा था। मैंने यही तो हैरानी की बात है, तेज भी नहीं थी, मीडियम 70-80 की स्पीड थी और वो खड्डा भी क्रॉस हुआ है और गाड़ी ने पेड़ भी तोड़ा है और गाड़ी का नुकसान भी नहीं है। 20 किलोमीटर चलने के बाद में गाड़ी के पंचर जरूर हुआ था। मैं, मेरे पिताजी मेरे साथ थे, 2 भाई और थे। सब इस बात के लिए हैरान, जो देख रहा वो हैरान हुआ कैसे। लेकिन महाराज जी का ध्यान का मंथन मैं कर रहा था, चर्चा भी महाराज जी की चल रही थी गाड़ी में, महाराज जी की वाणी की चर्चा चल रही थी। तो ऐसा जो प्रेम होता है ना, और उसका विचार मैंने देखा है बहुत पवित्र है। उसका विचार जो देखा है, कभी झगड़ा करने वाला नहीं देखा। उसका विचार जो मैंने देखा है, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरे की मदद करता है। और सच में ऐसा व्यक्ति का जीवन ही उज्जवल होता है, ऐसा व्यक्ति का जीवन में ही बदलाव आता है। जिस व्यक्ति के भीतर विचार ठीक नहीं, वो पूजा करे, वो मंदिर जाए, वो गुरुद्वारे जाए, वो लाभ नहीं उठा सकता। दैविक शक्तियां उसकी मदद नहीं कर सकती, संत महापुरुष उसकी मदद नहीं कर सकते। क्यों? जिसका मन ठीक नहीं है। पूजा कर रहा है, बैठा है, लाभ है इतना, बैठेगा उसका लाभ मिलेगा, लेकिन मन तो खोटा है। लेकिन द्वेष भावना तो रखता है, लेकिन दुई तो मन में रखता है। भाई भाई को मारने को, जमीन पे झगड़े तो करता है, पड़ोसी को तंग करता है। ऐसा व्यक्ति सत्संगी नहीं हो सकता, भले ही वो वेद शास्त्र ग्रंथ की बात करे। इसलिए तो सत्संग बहुत बड़ी चीज है। जग में सत्संग बड़ो है भाई, बहुत बड़ा है सत्संग। लेकिन सत्संग क्यों? सत्संग जन्म मरण से मुक्त कर देता है, पर सत्संगी होना औखा है। निरागतारा घड़ुआ पीटना, नाचना कूदना या जब तप करने से सत्संगी नहीं होता है। संत की वाणी को समझना, मार्मिक भीतर हृदय से प्रेम करना। एक प्रोफेसर किसी महात्मा के पास गया, कहने लगा महाराज जी मुझे आत्म शांति के लिए कुछ उपाय बताइए। देखो संत मता तो नाम सिमरन पे, नाम कमाई पे जोर देते हैं। उस महात्मा ने कहा आप गीता का पाठ किया करो। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण के पास गया था, उन्होंने कहा कि आप गीता का पाठ किया करो। उन्होंने कहा मैं गीता का पाठ करता हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं गीता पढ़ाता हूं, गीता पे कमांड है मेरी। उन्होंने कहा ये पढ़ना और पाठ करना में फर्क है। आपको गीता याद होगी, आप भावार्थ भी खोल देंगे, जहां से बुलाओगे आप बोल देंगे, लेकिन इसमें और प्रार्थना करने में फर्क है। पहले गीता पढ़ी थी पैसों के लिए, आज पाठ करना है आत्म शांति के लिए। दोनों बातों के प्रयोग करने से आंतरिक यात्रा में फर्क पड़ता है। एक तो आप ज्ञानी हो जाओगे लेकिन यात्रा नहीं होगी, दयालुता नहीं आएगी, सरलता नहीं आएगी, प्रेम पैदा नहीं होगा, आंखों में नीर नहीं आएगा, सरल भाव नहीं बन पाएगा। दूसरा, आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, और जो आप अब चाहे भले ही आपको एक वाणी भी याद ना हो, आपका मन चंगा है, आप रोज प्रार्थना करते हो, रोज करते हो, पवित्र मन के साथ प्रार्थना करते हो,
और बैठे बैठे आंखों में नीर भी आ जाता है, प्यास है भीतर में, तो स्वभावतः दैविक शक्तियां आपकी मदद करती हैं, संत आपकी मदद करते हैं, स्वभावतः महापुरुष, संत महापुरुष आपकी मदद करेंगे। इसलिए आपने जितना बन पाए संत की संगत और अपने आहार व्यवहार विचार को ठीक करना। प्रिय बंधु, जिस पवित्र स्थान पे हम बैठे हैं, ये स्वामी नित्यानंद दयाल का बहुत ऊंचा पवित्र स्थान है। गुरुदेव ने अपने मुखारविंद से खुद अपनी वाणी में कहा है, नित्यानंद जब लग गिने कोई बैरी कोई मीत, तब लग राम ना पाइए माया की जीत। जब लग हृदय में बैरी और मित्र है, तब तक राम की प्राप्ति नहीं होगी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक आपके भीतर में बैरी और मित्र हैं, तब तक आपके हृदय में परमात्मा का वासा नहीं हो सकता है। आप हरि को नहीं पा सकते, परमात्मा को नहीं पा सकते। भक्ति करने वाले व्यक्ति का हृदय कोमल होता है, उनके हृदय में बैर प्रीत नहीं होती है। संतों ने बड़ा स्पष्ट कहा है, बैर प्रीत उनका नहीं ना वाद विवादा, रूठे से जग से रहे सुनाना दनादा। देखिए, इस मानव जीवन के अगर जन्म जन्म के दुखों से छूटना है, तो नानक साहब कहते हैं, सर्व रोग की औषध नाम, मालिक का नाम सारे रोगों की दवाई है। इसलिए आप उस परमात्मा को याद करिए, उस मालिक के नाम का सिमरन, शुक्रगुजार और हृदय पवित्र, मन चंगा, मन खुश हो। ऐसा नहीं हो कि 2 घड़ी राम का नाम में और 4 घड़ी दुनिया की निंदा में, तो फिर समझा नहीं आपने। इसीलिए संतों ने जोर देके कहा है, जो हर वक्त नशे में रहते वो क्या बदलेंगे। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, आत्म दौलत को चाहते हैं तो मालिक के नाम का शुक्र गुजार करो। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जब लग साजन नगर में तब लग सुमर दयाल, कोई दिन रली मनाए ले सुमर गोपाल गोपाल। जब लग ये साजन नगर में है, जब लग श्वास का आना जाना है, तब तक परमात्मा को, परमपिता परमात्मा को याद करो। महाराज, जब आप प्रैक्टिकल जीवन जिएंगे, आंतरिक यात्रा करेंगे, तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। हमारे डॉक्टर समुद्र कौशिक बैठे हैं, ये हजारों बच्चों को पढ़ा चुके हैं। कई इनके पढ़ाए हुए कई बच्चे डॉक्टर, प्रोफेसर, बड़े बड़े डॉक्टर हैं इनके। लेकिन जब तक किताब पढ़ते रहेंगे और प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक डॉक्टर नहीं बन पाएगा। किताबी डिग्री मिल सकती है, इसलिए डॉक्टर साहब बार बार कहते हैं, भाई प्रयोग करो, प्रैक्टिकल करो। डॉक्टर साहब बार बार उनसे प्रयोग करवाते हैं। इनकी बहुत बड़ी लैब है, भारत सरकार के दी हुई काफ़ी बड़ी लैब है, और देश और विदेश में डॉक्टर साहब केवल प्रैक्टिकल करवाने के लिए बच्चों के बीच में जाते हैं। प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल अनुभव ही नहीं है, आप वेद शास्त्र ग्रंथ याद कर लो, आपका क्या होगा। तो कबीर साहब इसलिए जोर देके कहते हैं, अमल करे सो पावे। जिन्होंने अमल नहीं किया, आपने सत्संग सुना और आपके भीतर में यहाँ सुना और झाड़ के चले गए, तो क्या आपके भीतर में बदलाव आएगा? बदलाव नहीं आ सकता है। महाराज जी क्या, कोई दिन रली मना ले भाई, फिर जाना तो सही है। और जाने में बड़ा फर्क है। कबीर साहब का एक सिंहासन बैठ चला, एक बंद चला जंजीर। एक सिंहासन पर बैठ के जाए, एक बंधन में बंध के जाए, कभी जन्मे, कभी मरे, कभी कीड़ा मकोड़ा बने, कभी कुछ बने, एक परम धाम को जाए। जो बाजी जीत के जाता है, जो जीत के जाता है बाजी, जो काल जाता है बच जाता है। ना तो काल बड़ा बलवान है, सबको खा जाता है। कोई सदगुरु का लाल स्वामी नित्यानंद दयाल कहने लगे, भाई अब शरीर को छोड़ देंगे। मालवा मध्य प्रदेश में, तो महाराज जी का शिष्य रोने लगा, महाराज जी अभी शरीर मत छोड़ो। ठीक है भाई, 16 वर्ष के बाद इसी दिन बड़ा छोड़ देंगे। 16 वर्ष की गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल ने उम्र बढ़ाई, 16 वर्ष, और हम एक सांस भी ना ले सका। 16 वर्ष के बाद जब वो दिन आया, तो कहने लगे, ध्यानदास हरिदास महाराज जी के पास भेज दिए, हरिदास को बोल लाए।
हरिदास महाराज जी स्वामी नित्यानंद जी महाराज को गुरु के समान मानते थे, बहुत आदर सम्मान करते थे। हरिदास महाराज जी और सभी संगत के बीच में महाराज जी कहने लगे कि आज शरीर को छोड़ देंगे, इस शरीर को जाल के नीचे बैठा देना। जहाँ हम भजन करते थे, महाराज जी ने कहा जहाँ भजन करते थे वो जाल के नीचे बैठा देना। तो महाराज जी के शिष्य कहने लगे, महाराज जी अगर ऐसे आपका शरीर बिठा दिया तो पशु पक्षी आपके शरीर की दुर्गति करेंगे, जो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। महाराज जी ने कहा जो प्राणी मर जाए उसे न जारिए, हाथों हाथ उठाए जंगल में डारिए, सब पंछी मिल खाएं चीरे चाम को, भर जाए जिनका पेट दुआ दे राम को। ये कह के महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया। महाराज जी का पार्थिव शरीर यहाँ लाया और परिक्रमा करी, थोड़ी दूर गई, महाराज जी का शरीर ऊपर जा रहा है। ऊपर से गांव के बीच में, लोगों के बीच में ध्यानदास महाराज मौजूद हैं, हरिदास महाराज मौजूद हैं, और भी महाराज जी के शिष्य थे, सभी मौजूद हैं, और गांव के लोग मौजूद हैं। सबके बीच में आके चरण पादुकाएं गिरती है। फिर यहाँ देखते हैं तो यहाँ कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसे स्वामी नित्यानंद दयाल जो आज भी हमारी, जैसे एक पिता इतनी मदद नहीं करता, आज भी ऐसे बाँह पकड़ के मदद करते हैं। उस बच्चे को जिसके साथ वो गाड़ी की घटना घटी थी, उसको रात को घटना घटी है कि हाँ गुरुदेव ने मदद की है, तब आकर के वो कहने लगा, आंखों में नीर था, तब हाँ मेरे गुरुदेव ने रक्षा की है, स्वामी नित्यानंद दयाल ने रक्षा की है। तो ऐसे सामर्थ्य धनी के सिर चरण में बैठे हैं। अगर मन चंगा है तो बिगड़े कार्य सर जाएंगे।